अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, दूध वाला अभी दूध दे गया है तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया बॉयल दिलाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा दूध भी आ जाता है और साथ में दूध को बॉयल भी दिला लेती हूँ और साथ में नाश्ता भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं नाश्ते की भी साथ-साथ तैयारी कर रही थी और ये व्लॉग मैंने तकरीबन जिस दिन इलेक्शन थे ना, उस दिन बनाना स्टार्ट किया था। तो इलेक्शन वाले दिन भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। नेक्स्ट डे आया तो ऐसा हुआ कि वीडियो जो है ना मेरी अपलोड हो नहीं रही थी, क्योंकि हमारा नेट जो था उस दिन बहुत ज़्यादा स्लो था। यानी कि कल नेट बहुत ज़्यादा स्लो होने की वजह से ना आपके साथ कल भी व्लॉग जो है वो शेयर नहीं कर सकी। तो फिर आज इंशाल्लाह जो है मैंने कहा ये व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर सुबह के टाइम मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, साथ में बच्चों के लिए। अच्छा, सर्दियों में ना मेरा नाश्ते में ना बड़ा दिल करता है कि मैं पराठा जो है ना वो खाऊं, लेकिन ये है कि पराठे से ना मेरा वेट बहुत जल्दी गेन होता है। तो इस वजह से मैं अवॉइड ही करती हूँ कि पराठे का इस्तेमाल ना ही करूँ। वैसे ना सर्दियों में ही दिल करता है, गर्मियों में तो मेरा खैर बिल्कुल भी दिल नहीं करता पराठे को। लेकिन बस फिर सर्दियों में भी सिर्फ वेट की वजह से ना अवॉइड करना पड़ता है। तो बस फिर मैं अपने लिए सिंपल रोटी ही बनाती हूँ नाश्ते में भी। और मेरे ना 3 बच्चे हैं। जैसे मेरे पहले 2 बच्चे हुए हैं ना, तो मेरा वेट बिल्कुल भी जो है ना गेन नहीं हुआ था। मैं जहाँ पर होती थी ना बच्चों के यानी कि बर्थ के बाद ना मेरा वेट वहीं पर दोबारा वापस आ जाता था नॉर्मली। लेकिन अब ना थर्ड बेबी के बाद मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है। तो अब मेरी तीसरी बेटी माशाल्लाह से 4 साल की है। लेकिन ना मेरा वेट जो है ना वो इस बार कम नहीं हुआ। तो मेरी बड़ी कोशिश होती है, मैं वैसे प्रॉपरली डाइट तो नहीं करती, लेकिन ये है कि जो जो चीज़ मुझे पता है ना कि इस चीज़ से मेरा वेट जो है वो गेन होता है, तो उस चीज़ से मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ कि उनको जो है ना अपने खानों में ना ही इस्तेमाल करूँ, क्योंकि ये खाने पीने वाली चीज़ें ही होती हैं जिनसे हमारा वेट जो है वो बढ़ता है। लेकिन मैं इतना कोई खाती नहीं हूँ। सुबह का नाश्ता करने के बाद दोपहर को मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाती, उसकी जगह पर मैं सैलेड का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं रात के टाइम जाकर जो है ना छोटी सी एक रोटी बनाकर तो वो खा लेती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप खाना पीना कम भी अपनी लाइफ में कर देते हैं ना, तो आपका वेट उससे इतना ज़्यादा कम नहीं होता जितना आप उन चीज़ों को अवॉइड करें जिनसे आपका वेट जो है वो बढ़ता है। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी डाइट का ख़्याल रख सकते हैं। यानी कि उन चीज़ों से परहेज़ करें जिनसे आपको लगे कि आपका वेट जो है वो गेन होता है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर क्या सूरत हाल हुई है। मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ़ बाहर गई हूँ किचन से, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रिज में आटा रखने के लिए। तो 1 सेकंड के अंदर-अंदर दूध जो है वो बॉयल होकर सारा स्टोव के ऊपर गिर गया। तो बस अब मैं यहाँ से इसको उठाकर ना अब स्टोव को साफ़ करूँगी। हालाँकि मैंने रात को सारा स्टोव अच्छी तरीके से साफ़ किया था कि ताकि सुबह जो है मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी अक्सर औक़ात ऐसे हो जाता है। जिस दिन आपने अच्छी तरह से अपने स्टोव की सफाई की हो ना, तो अगले दिन लाज़मी जो है ना इस पर दूध गिरना ही होता है। तो बस फिर फटाफट से मैंने यहाँ पर सफाई की। और तो आज ना मेरी हेल्पर की भी छुट्टी है, क्योंकि उसने मुझे कल ही बता दिया था कि बाजी मैंने वोट कास्ट करने के लिए जाना है, उसकी वजह से मैं काम पर नहीं आऊँगी। क्योंकि जो उसने जहाँ पर जाना है ना वोट कास्ट करने, वो सेंटर उसके घर से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से फिर उसको आज छुट्टी करनी पड़ी है। तो मैंने उसको खुशी-खुशी छुट्टी दे दी थी। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा हक है वोट कास्ट करने का, तो तुम लाज़मी वोट कास्ट करो। और माशाल्लाह से इस दफ़ा पीटीआई के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे और अच्छे खासे जो है ना इस दफ़ा पीटीआई को वोट जो है ना वो कास्ट हुए हैं। तो ख़ैर यहाँ पर स्टोव की क्लीनिंग जो है वो मैंने कर ली थी। इसके अलावा मैंने अपना सारा किचन भी साफ़ कर लिया था। यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं अपने किचन के रुमाल, जो कि मैं रोज़ाना यूज़ करती हूँ। मैंने 4 से 5 रुमाल जो है अपने किचन में लगाए हुए हैं। तो इनको जो है ना मुझे साफ़ करना बड़ा ज़रूरी होता है और मुझे ना बड़ा वहम होता है इनको साफ़ करने का। और जैसे ही मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ ना, तो इनको भी मैं थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डिप करके ना रख देती हूँ। लेमन मैक्स डाल दिया या सर्फ़ डाल दी, उसके साथ मैं इनको ना डिप करके रख देती हूँ। अच्छी तरह से इनकी मैल कुचैल निकल जाती है, तो फिर पूरा दिन जो है ना मैं आसानी के साथ इनको इस्तेमाल करती रहती हूँ। फिर नेक्स्ट डे फिर इस तरह से इनको जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। ये साफ़ भी रहते हैं और इस तरह से ये कि किचन में ईज़िली यूज़ भी होते रहते हैं। अच्छा, तो ख़ैर किचन के कामों से फ़ारिग होकर फिर मैं रूम्स में आ गई थी, क्योंकि आज रूम्स की बेडशीट्स वग़ैरह चेंज करनी थी मुझे।
और जिस दिन हेल्पर नहीं ना आती तो फिर मैं सबसे पहले अपने किचन की सफाई करती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं बाहर आकर बाकी सारे अपने काम शाम करती हूँ। कल मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है तो मैंने कहा चलो आज इनकी बेडशीट्स वगैरह जो है ना सारी चेंज कर लेती हूँ। और बेडशीट मैंने हमेशा जो है ना उस दिन ही चेंज करनी होती है जब मैंने नेक्स्ट डे वॉशिंग मशीन लगानी होती है। अगर आप पहले ही बेडशीट जो है ना अपनी उसमें डाल देंगे ना कपड़ों वाली बकेट में, जो जिनमें आप कपड़े धोने के लिए रखते हैं, तो वो बकेट जो है ना वो इस तरह से फुल हो जाती है और आपको एक अजीब सी टेंशन शुरू हो जाती है कि भाई इसको पता नहीं क्या है जो इतनी मुंह तक आई हुई है, और हालांकि कपड़े बीच में होते नहीं हैं, और फुल इस तरह हो जाती है सिर्फ और सिर्फ ये बेडशीट्स की वजह से। तो इसलिए मैं इनको ना उसी वक्त उतारती हूँ जिस दिन मैंने नेक्स्ट डे मशीन लगानी होती है। बस जब बेडशीट्स वगैरह चेंज कर ली थी तो फिर मैंने अच्छी तरह से सारे फर्नीचर की जो है ना डस्टिंग की, अपने दोनों रूम्स की, साथ में जो जो मुझे लग रहा था ना कि आज डस्टिंग की ज़रूरत है तो अच्छी तरह से मैंने उन सब चीज़ों को ना साफ़ किया है। और झाड़ू और मॉपिंग करके तो बस फिर मैं कामों से हो गई थी फारिग। अच्छा, उसके बाद ना जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था ना तो वो मैंने आज निकाल कर तो उसको रखना था डिब्बे में डालकर। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर इस तरह से जो है ना मैं क्यूब्स बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे ना कमेंट आया था कि आप ना लाज़मी दिखाइएगा कि जब आप क्यूब्स बना लेती हैं तो किस तरह से आप इसको सेव करती हैं या फिर इसी आइस क्यूब्स में ही पड़ा रहने देती हैं। तो मैं इस आइस क्यूब्स में नहीं इनको रखती, मैं इस तरह से निकाल कर ना बॉक्स में रख देती हूँ। इससे ये होता है कि इस तरह से ना आपका अदरक लहसुन जो है वो बॉक्स में महफूज रहता है। अब आइस क्यूब्स में अगर ये पड़े रहें तो फिर ये तो हर दफ़ा ही मुझे जो है ना आइस क्यूब्स को इस तरह से खोलना पड़ेगा, और फिर इस तरह से ये होता है कि काफ़ी सारी जो है वो क्यूब्स बाहर आ जाएंगी। तो इस तरह से निकाल कर ना आप बॉक्स में सेव कर लें तो इस तरह बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अगर आपने कभी क्यूब्स नहीं बनाई तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, तो इससे आपको जो है ना काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आई थी पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि आजकल जो है ना धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है और मेरे जो है ना अब फुल धूप आने लग गई है टेरेस पे। और यहाँ पर जो मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं ना अब इनको काफ़ी अच्छी खासी धूप लग रही है। तो यहाँ पर अब मेरा जो है ना रोज़ाना पानी देना ज़रा ज़रूरी हो गया है। ये देखें आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा जो है ना मिट्टी इनकी ड्राई होना शुरू हो गई है। ज़ाहिर है जब धूप लगती है तो मिट्टी अपने आप ही फिर ड्राई हो जाती है। और ये देखिए काफ़ी पत्ते जो है ना इनके झड़े हुए हैं, तो अब इंशाल्लाह जब इनको धूप अच्छी लगने लग जाएगी ना तो फिर इनके पत्ते खुद ब खुद ही जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने फिर पौधों को साथ में पानी भी दिया, और अब बारी आ गई थी किचन में दोपहर का खाना बनाने की। और आज दोपहर के खाने में मैं बना रही थी शलजम गोश्त का सालन। चिकन का पैकेट मैंने निकाल के रखा हुआ है ताकि वो डिफ्रोस्ट हो जाए, उतनी देर में मैं जो है शलजम काट लूँगी। और आपको एक और यहाँ पर चीज़ बताती हूँ कि जब भी आप शलजम बनाएं ना तो आप इसमें थोड़ी सी पालक लाजमी ऐड किया करें। जैसे कि अब 1 kg शलजम है ना तो उसमें 10 से 12 पत्ते जो है ना पालक के आप डालें तो इससे शलजम का टेस्ट ना बहुत मज़े का बनता है। तो हम लोग जब भी शलजम गोश्त बनाते हैं ना तो उसमें पालक थोड़ी सी जो है ना वो लाजमी डालते हैं। एक दफ़ा मैंने पहले शलजम गोश्त का सालन आपके साथ वीडियो में शेयर किया था तो मुझे कमेंट आया था कि हमने कभी पालक जो है ना नहीं डाली शलजम बनाते हुए। तो अब जो है ना मैं ज़रूर डाल के देखूँगी कि कैसी बनती है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि इस तरह से थोड़ी सी पालक जो है ना आप इस्तेमाल करें तो शलजम जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ही मैं आज की वीडियो का एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।